साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जो वीडियो अपलोड किया था उसको सभी साथियों ने देखा, लाइक किया और कमेंट भी किए हैं। कमेंट में बार बार आ रहा है कि आप सीटेट के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए। मैं पहले ही काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं कोई टॉपिक पे रिपीट वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। कोई भी साथी सिर्फ नया वीडियो देख रहा है, पुराना वीडियो कोई नहीं देख रहा है, तो उनको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल के लिस्ट में जाकर आप सीटेट पे बहुत पहले मैंने बना दिए थे वीडियो, वो आप उस पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि अब ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं जिस पर वीडियो अपलोड किए जाएं और वक्त की भी कमी है, तो बार बार आप लोग नए वीडियो के लिए ना कहकर पहले जो चैनल पे वीडियो अपलोड हैं उनको ज़रूर देखिएगा। सब सीटेट के लिए ही हैं, उसमें सीटेट और यूपीटेट लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार टेट का एग्ज़ाम देने जो साथी गए थे और बाद में वो बार बार जो है ये कह रहे हैं कि मेरे कम नंबर आए हैं। अगर उन्होंने मेरी बात मानी होती और हमारे वीडियो देख कर गए होते, जो बाकी वीडियो पुराने वीडियो बने हुए हैं, तो शायद उन्हें ये कहने का मौका ही नहीं मिलता कि ये सवाल गलत है, वो सवाल गलत है। मैंने जो आंसर की अपलोड की थी उसी के मुताबिक ही ऑफिशियल आंसर की आई है। तो बार बार ये कहना कि कोई बताइए आंसर, जब उसमें कोई आंसर गलत ही नहीं है तो हम उसमें क्या बता सकते हैं। बाकी आप लोग जो चाहें तो वो कर सकते हैं और किया होगा। तो आज कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हम वीडियो नहीं देख पाते चैनल पे सभी, तो उनको हम अपने यूट्यूब चैनल पर ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके से वीडियो आपको हमारे बाकी देखने हैं। तो ये देखिए, जैसे ही आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप उर्दू लिटरेचर एकेडमी लिखेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको उर्दू लिटरेचर एकेडमी का आपको सिंबल दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करिए तो ये देखिए हमारा एक उर्दू लिटरेचर एकेडमी का चैनल आ जाता है। जैसे ही आप उस पर नीचे क्लिक करेंगे, देखिए ये सब देखिए सीटेट और यूपी टेट पे वीडियो बने हैं। आप ऑल करके देखिएगा, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। जितने भी वीडियो हैं सभी लगभग 80 वीडियो हो चुके हैं। इनमें से देखिए सब लैंग्वेज के अलग अलग टॉपिक वाइज बने हुए हैं। शिक्षक के गुण पे देखिए उर्दू लैंग्वेज बोलना, पढ़ना, लिखना, जो ये कौशल हिंदी में आते हैं उनको उर्दू में, इस पर भी सीटेट में बड़ा सवाल आते हैं इससे। उर्दू कवायद पे बना है, पे बाकी पेपर सॉल्व किए गए हैं। ये देखिए पेपर हिंदी लैंग्वेज को सॉल्व किया हिंदी भाषा में। ये देखिए सीटेट को, इसको भी 3 से 4 हज़ार लोगों ने देखा है। ये देखिए 10,000 लोगों ने ये देखा है। और ये सीटेट पे उर्दू कवायद के वो सवालत के कवायद के जितने भी आते हैं, ये सभी जो है वो आपको हमारे इस चैनल लिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप सीटेट की वाकई में तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और वक्त कम है बता रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आप हमारे ये जितने भी वीडियो अपलोड हैं ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप ज़्यादा उम्मीद ये मत करिएगा कि हम बाकी कोई और वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे ही वक्त मिलेगा तो जो मुनासिब लगेगा कि हाँ ये सही है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वही हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे। आपको बता दिया, कोई भी आपका चैनल है उस पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो उसके बाद आपको, तो मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया किस तरीके से आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं मुझे मालूम होता रहता है कि हमारे सभी वीडियो देखे जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी साथी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एक बार हमारे ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ही, अब इसके बाद ही नया वीडियो को अपलोड किया जाएगा। और आप लोग हमारे वीडियो को बाकी साथियों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बार बार ये आ रहा कि मैंने टेट का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद मुझे आपका वीडियो मिला। तो बहुत से साथी हैं जो हमारे चैनल से दूर हैं, तो आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज हम ये लेके आए हैं उर्दू जो पैडागोगी है उस पर कुछ मारूजी सवालात हैं जो विभिन्न किताबों से मैंने लिया है।
तो देखा है किस तरीके का पैटर्न है, तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के आपके सवाल आ सकते हैं सी टेट में। कुछ साथी कह रहे हैं एमपी टेट का अलग वीडियो अपलोड किया जाए, तो उनको बताना चाहूँगा कि जो सी टेट का पैटर्न होता है वो अलग है, बाकी बाकी जो अदर स्टेट का पैटर्न होता है वो ज़्यादातर मिला जुला होता है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो वो हमारे वीडियो देख लीजिए। अगर कोई टॉपिक आपको कम लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका उस टॉपिक पर उस सिलेबस के टॉपिक पे ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। तो आइए चलते हैं उर्दू तदरीस पर। जो मारूजी सवालात हैं उन पर जो साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे ही देख रहे हैं, बाद में उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, और मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा तो हम वैसे ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है वो बेल वाला बटन जो है वो क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मालूम हो जाए किस वक्त नया वीडियो आया है, नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। और बराए मेहरबानी आप हमारे वीडियो को बाकी साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से यूपी टेट में साथी रह गए जो हमारे इस वीडियो चैनल से नहीं जुड़ पाए, और एक दो नंबर से वो क्वालिफाई भी नहीं हो पाए हैं। तो बड़ा अफसोस है कि उनके पास मेरा ये चैनल नहीं पहुंचा। तो देखिए पहला सवाल इसका है, तदरीस के दौरान मौजू की वजाहत के लिए मुश्तमिल एशिया क्या कहलाती है। गलत, जब भी आप शिक्षण कार्य करते हैं तो उसके सहायता के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तौज़ीहात कहा जाता है, चार्ट कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है, या सभी होता है। तो आपको बताऊंगा, यहाँ इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने जो सहायक सामग्री शब्द को जानना चाह रहे हो, तो मैं आपको उसका अर्थ बताना चाहूँगा, तौज़ीहात, चार्ट, मॉडल या सभी। तो इसका आपका ऑप्शन जवाब हो जाएगा एक, तौज़ीहात। यानी कि उर्दू में जिसको हम तौज़ीहात कहते हैं उसको हम सहायक सामग्री हिंदी में कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से जहन में रखिएगा, क्योंकि हम हिंदी से ही पढ़ाएंगे, कि बहुत से साथी कह रहे हैं कि हिंदी से ही लेके चलिएगा। तो जो जो हजरात जो है वो हिंदी के बारे में नहीं जानते हैं, अदर उनकी स्टेट की लैंग्वेज है, तो वो हमारे दोनों लैंग्वेज बता रहा हूँ, तो वो उर्दू से ही पढ़ें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तौज़ीहात, यानी कि सहायक सामग्री। अगला सवाल देखते हैं, तदरीसी मावन अशिया में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर बात आ गया जो सामग्री है उसमें क्या क्या शामिल नहीं है। देखो नंबर एक तो चाक है, डस्टर, तख्ता स्याह, चार्ट, मॉडल और हाजिरी रजिस्टर। तो जब आप कोई किसी बालक को पढ़ाते हैं या तलबा को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसमें चाक और डस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तख्ता स्याह यानी कि ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और चार्ट या मॉडल जो हम उसको बच्चे को जिस टॉपिक में पढ़ा रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हाजिर रजिस्टर है उससे शिक्षण से कोई लेना देना नहीं होता, तदरीस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, जो इसका शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर, जानी पहचानी बातों से अनजानी बातों को सीखने का तरीका क्या कहलाता है। मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है, उसमें आपने अगर डिस्क्रिप्टिव अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो इसको आपका जवाब जान मिल गया होगा कि इसमें कौन सा सवाल जवाब सही है। तो तहलीली तरीका होता है, तहकीकी तरीका होता है, इस्तक़राई तरीका होता है, इस्तख़राजी तरीका होता है। तो जानी पहचानी, आज जाने का मतलब जो है जो हमें मालूम है उसको पढ़ने के बाद हम जो चीज़ हमें नहीं मालूम है उसके बारे में बच्चों को सिखाना ही जो है वो तरीका कौन सा, यानी कि विधि कौन सी कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, इस्तक़राई तरीका, जो कि आगमन विधि कहलाती है। अगला है अमली क़वायद का तरीका। तो जब क़वायद की बात आ रही है तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन से तरीके इसमें हैं। तो जहाँ पर अमली तरीके की बात आ रही है तो वहाँ पर आपका तहलीली तरीका या तहकीकी तरीका, इस्तक़राई तरीका या इस्तख़राजी तरीका। तो अमली क़वायद का जो तरीका होता है वो होता है आपका इस्तक़राई तरीका। अगला सवाल देखते हैं हम, क्या है, क़वायद की तदरीस का जदीद तरीका। ये भी आपको बताया था, कदीम भी बताया है। तो जदीद तरीका कौन सा है? तहलीली तरीका, इस्तक़राजी तरीका, इस्तक़राई तरीका, या एक और दो, दोनों। तो जो जदीद तरीका है वो आपका आ जाता है इस्तक़राई तरीका। तीनों के ऑप्शन आपके इस्तक़राई तरीका ही है। उसी टॉपिक से मैंने इन सवालातों को लिया है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ये आपके लिए एक मश्क के लिए है, आप देखिए क्या पढ़े या कितना जहन में है। अभी आज ही का वीडियो अपलोड है, क़वायद की तदरीस का कदीम तरीका। अब यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कौन सा पुराना तरीका है, तहलीली तरीका, इस्तख़राजी तरीका है, इस्तक़राई तरीका है, एक और दोनों।
तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा कदीम तरीके के लिए, तो इसके दोनों हैं, तहलीली भी है और इस्तखराजी है। तो इसका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है शनासा से गैर शनासा को सीखने का तरीका। तो इसका जो तरीका है तहलीली तरीका है, इस्तखराजी तरीका है, इस्तखराई तरीका है, या 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। तो ये जो तरीका है वो इस्तखराई तरीके के अंतर्गत आता है। शनासे से गैर शनासे यानी जानने से गैर गैर जानकारी वाली बातों को समझना। देखिए यही सवालात आपके आ सकते हैं, सीटेट में भी आ सकते हैं, और जो अदर स्टेट हैं उनमें तो ज़्यादातर यही सवाल आते हैं छोटे। सीटेट का थोड़ा अलग पेपर होता है, लेकिन जब आपको उसके तरीके मालूम हो जाएं किस में क्या तरीका आता है, तो आप उनके ऑप्शन को पढ़कर अच्छे तरीके से आप सही जवाब दे सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं हम, तदरीस ज़ुबान का फितरी तरीका कौन सा होता है? तर्जुमा वारी, वराह रासत, तरकीबी तरीका या इस्तक़राई तरीका। तो ये तीनों तरीके आपको बताए, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बराह रासत तरीका। तदरीस ज़ुबान का फितरी तरीका क्या हो जाएगा? बराह रासत तरीका। ये तीनों तरीके आपको बता दिए हैं, अगर किसी एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। फिर देखिए आया है, सबसे पहले हुरूफ की शक्लें ज़हन नशीन क्यों कराई जाती हैं? कौन सी शक्लें ज़हन नशी कराई जाती हैं, मतलब पहचानवाई जाती हैं? तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो आवाज़ तो पहले देंगे नहीं, लफ्ज़वारी तरीका होता है, हुरूफ तहज्जी तरीका, और तीनों। तो सबसे पहले क्या होता है, हुरूफ तहज्जी का जो तरीका है उसको दिखाते हैं बच्चों को, ये क्या लिखा है, अलिफ, ये क्या लिखा है, बे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हरूफ तहजी तरीके की कमज़ोरियाँ क्या क्या होती हैं? मतलब कमज़ोरियाँ हैं, गैर नफसियाती, उस्ताद का खौफ ज़दा होना, बोझल तरीका, सभी सही। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, तो सभी लोग इसका जवाब दे देंगे, इसका क्या हो जाएगा, सभी सही है। अगला सवाल देखते हैं, मंसूबा की किस्म नहीं है। अब मंसूबा की बात करते हैं, जो लेसन प्लान होता है, आपको बताना चाहूँगा मंसूबा माने जो लेसन प्लान, जो हम पाठ योजना हिंदी में कहते हैं, जो बनाते हैं उसको हम मंसूबा कहते हैं। तो पाठ योजना जो है वो कैसी होती है? एक तो सालाना मंसूबा होती है, माहाना मंसूबा होती है, हफ्तावारी होती है, 15 रोज़ा होती है। तो जो मंसूबा हम तैयार करते हैं किसी चीज़ को, टॉपिक को पढ़ाना है, जिस तरीके जैसे हमें मालूम है कि आज हमें 2 नज़में पढ़ानी हैं, तो वो हम बना लेते हैं टॉपिक। तो उसमें जो मंसूबा बनाने का तरीका होता है वो एक तो सालाना होता है, माहवार होता है, और 15 रोज़ा होता है, लेकिन हफ्तावारी नहीं होता। यहाँ पर अगर दिन का होता तो वो हो जाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हफ्तावारी। मंसूबाबंदी की जाती है, क्यों की जाती है, क्या मंसूबाबंदी क्यों की जाती है, आखिर क्या बात है? तालीम मकसद के लिए, हुसूल के लिए, वक्त की तकसीम के लिए, काम की तकसीम के लिए, निसाब मुकम्मल कराने के लिए। तो इसमें देखिए वक्त की तकसीम के लिए, काम की तकसीम के लिए, निसाब मुकम्मल कराने के लिए, तो जनरली बातें हैं। तो उसका जो उद्देश्य यानी कि जो मकसद होता है वो होता है तालीम मकसद के हुसूल किया, क्योंकि इसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। जो तालीम के मकसद आपको मालूम होंगे, आम होते हैं, खुसूसी होते हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था सबसे पहले, शायद उसमें मैंने पूरी मकसद पर ही वीडियो पूरा बना है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, फिर बाद में कमेंट में करके मत कहिएगा कि मैंने कुछ पुराने वीडियो आपके नहीं देखे। बाकी तो अपनी किताबों से तैयारी कर रहे होंगे, जितने वीडियो हैं आप उनको देख लेंगे तो हो सकता है आपका अच्छा और पेपर हो जाए। बाकी आप अपनी बुकों से तैयारी करते रहिएगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल आता है, कौन सा तरीका उर्दू की तदरीस के लिए मौजू नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जो फ़ायदेमंद साबित नहीं? अबजदी तरीका, सूती तरीका, पिस्तालोजी तरीका, या मानतेसरी तरीका। तो जो मानतेसरी तरीका है वो उर्दू तदरीस के लिए कामगर नहीं होता, यानी कि फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, मांटेसरी तरीका उर्दू हरूफ की शिनाख्त के लिए क्यों ठीक नहीं है? अब यहाँ पर पूछा है, ऊपर पूछा है कि मांटेसरी तरीका जब नहीं ठीक है तो आखिर वजह क्या है, क्या रीज़न उसका होता है? तो क्योंकि उर्दू हरूफ की शक्लें तब्दील होती रहती हैं। अंग्रेज़ी के लिए ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक तरीका है। तो इसका जो सही जवाब है, क्योंकि इसके जो मांटेसरी तरीका है वो लिखने तरीका होता है, इसमें उर्दू हरूफ की शक्लें तब्दील होती रहती हैं, इसलिए वो जो है ठीक नहीं रहता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल देखते हैं, वलंद ख्वानी के वक्त ध्यान रखा जाता है तलफ़ुज़ का, रमूज़ औक़ाफ़ का, लब व लहजे का, सभी का। ये भी बड़ा आसान सवाल है। तो ये सवाल आपके अदर टाइट में भी पूछा जा सकता है, अगर कोई साथी एमपी वगैरह का है तो आप इस पर ज़रूर देखिएगा। छोटे छोटे सवाल जो हैं वो
आसान सवालात ज़्यादातर अदर स्टेट में ही पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सबक के मजमून को आसान ज़ुबान में समझाना क्या कहलाता है? मतलब कोई भी सबक या पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक ले रहे हैं, उसको आसान ज़ुबान में समझाना क्या कहलाता है? तदरीस कहलाता है, तफ़हीम सबक कहलाता है, तख्ता स्याह के मशागल कहलाता है, या अहदा सबक कहलाता है? तो आपको बताऊंगा, जब भी हम किसी मौजू के तफ़हीम को समझते हैं तो वो अच्छी तरीके से अगर समझाया जाता है तो उसको तफ़हीम को ही समझ लेते हैं, तभी हमारा जो है सब शिक्षण अधिक अच्छी होता है। तो हम यहाँ पर इसको दे देंगे ऑप्शन 2, तफ़हीम सबक कहा जाता है। अगला सवाल है, उर्दू लिखना सिखाने के तरीके हैं। उर्दू लिखना सिखाने के तरीके हैं। पहला जूमिंग ज़्यादा हो गई। उर्दू लिखाने सिखाने के तरीके इस्तक़राई या इस्तख़राजी, तर्जुमा बारी, वराए रास्त तरीका, तहलीली तरकीबी तरीका, अबजदी पेस्टोलॉजी तरीका, क़वायद की तदरीस के तरीके। ये अब दूसरा नया सवाल है, तो इसका जो हो जाएगा आपका पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, ज़्यादातर साथियों को मालूम होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबजदी या पेस्टोलॉजी तरीका जो है वो सही ऑप्शन है। फिर अगला सवाल है, कवायद की तदरीस के तरीके हैं। ये तो सभी को मालूम होगा कौन कौन से तरीके हैं कवायद की। देखो बात आ गई, ग्रामर मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया, उसका ये सवाल आ गया, तो आप कैसे इसमें समझाएंगे क्या है उर्दू कवायद का कौन सा तरीका हो सकता है? इस्तक़राई, इस्तक़राजी, तर्जुमा बारी, वराए रास्त, तहलीली तरकीबी, अबजदी, पेस्टोलॉजी। तो उम्मीद है ज़्यादातर साथियों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 2, इस्तक़राई या इस्तख़राजी तरीके को कवायद तदरीस का तरीका कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप ज़रूर जहन में रखिएगा। और इन्हीं को जहन में रखकर ही उनके जो सीटेट के बड़े बड़े पैरा के हिसाब से उनके सवाल होते हैं, तो उनको बड़ी आसानी से समझिएगा कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि वहाँ शॉर्टकट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। आपको अपना जहन ही दौड़ाना पड़ेगा, कोई किताब से छपा हुआ नहीं आएगा। वो उनका पैटर्न ही अलग है, आप उसको समझ कर ही हल जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये उसमें नहीं आएगा, आप यहाँ समझिए और उसके बाद उनके ऑप्शन को पढ़िए। उसके पढ़ने के बाद जो अच्छा सा सही जवाब आपको लगता है, आपका जहन कहता है, वही आप हल करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये जो सवाल बताए जा रहे हैं यही वहाँ पे होंगे। ये सिर्फ यूपी टेट या अदर स्टेट टेट में होता है, सी टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी समझ को देखा जाता है। तो समझ का मतलब है वो ऐसे ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जो आपको पढ़कर ही समझना पड़ेगा, और उसी के आधार पर आपको अपना जवाब जो है वो देना होगा। अब अगला सवाल है, छोटे दर्जात के तलबा के लिए क्या है? आधा सबक है, घर का काम है, खामोश मुताला या ज़ेर लब है? तो छोटे दर्जात के तलबा के लिए जो विशेषता होती है वो घर का काम दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोझ उनके ऊपर ना पड़े और वो धीरे धीरे उसको आसानी से भी कर लें। अगला सवाल है, अगला और आखिरी सवाल ये आपका आ गया है, तख्ता स्याह है एक, मतलब तख्ता स्याह क्या है? मावन शिया, तदरीसी तरीका, मंसूबा है, या ज़रूरी शया है? तो ये जो है वो तदरीस से मुताल्लिक़ बात कही गई है। तो ये क्या है? मावन मतलब हमारा सहयोग देने वाली सामग्री जो है वो तख्ता स्याह आता है। तो ये हमारे लगभग 20 से 21 सवालात हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया। और फिर आपको एक बार बताना चाहूँगा कि आप अगर वाकई में सीटेट की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे बाकी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने पेपर को सॉल्व कर रखा है। कुछ साथी कह रहे हैं 2011 से 16 तक के पेपर सॉल्व करा दीजिए, जबकि शायद उन्होंने लगता है मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब किया होता तो वो ज़रूर हमारे सभी वीडियो देखते। तो अब मैं अगर आप लोग हमारे जो बाकी वीडियो अपलोड किए गए हैं पुराने, अगर आप लोग वो देखेंगे तो उसकी जानकारी मुझे मिलेगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी कुछ कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लगेगा कि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा भी जहन दिल लगेगा कि आपको पढ़ाऊँ, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाऊँ। तो सबसे पहले जो मेरे लगभग 30 से 40 वीडियो अपलोड हुए हैं ओल्ड, उनको आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ करिएगा। जैसे ही आप लोग रिवाइज़ करेंगे वैसे मुझे लगेगा कि आप वाकई में हमारे चैनल से ही तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी टाइम निकाल कर आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।